निहारिका की नई नई शादी हुई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था। अच्छा हुआ बहू जो तू समय पर उठ गई। अब आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो वो तुझे पूरी करनी है। जी माँ जी, मैं बस वही पूछने आपके पास आ रही थी कि आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं। आज तू अपनी पहली रसोई में लाल मसूर की दाल, चावल और आलू की भुर्जी बना कर ले आ। लेकिन माँ जी, ये तो बड़ा ही सादा खाना नहीं है। पहली रसोई में तो पकवान या मीठा ऐसा कुछ बनाया जाता है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन शादी में पहले ही सबने बहुत पकवान और तरह तरह का खाना खा लिया है, इसलिए अब किसी की इच्छा नहीं होगी। इसलिए तू अब कुछ सादा ही बना। निहारिका बुरा सा मुंह बनाकर अपनी सास की बताई हुई दाल, चावल और भुर्जी बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना बनाकर परोसती है। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो बड़ी ही स्वाद ये करारी करारी आलू भुर्जी और दाल चावल बनाए हैं। मजा आ गया। धन्यवाद माँ जी। इसके बाद शांति निहारिका को उसकी पहली रसोई का नेक देती है। ऐसे ही निहारिका को 3 दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में तीनों वक्त दाल चावल और भुर्जी ही बन रही थी। 3 दिन से ये दाल चावल भुर्जी खाकर तो मैं पक गई हूँ। अब तक तो सबका शादी का खाना डाइजेस्ट हो गया होगा, इसलिए आज मैं सबके लिए मटर पनीर, पूड़ी और रायता बनाऊंगी। ये सोचकर निहारिका रसोई में जाती है और आटा ढूंढने लगती है। लेकिन पूरी रसोई में आटा ढूंढने पर भी उसे कहीं आटा नहीं मिलता। कमाल है, ये आटा तो घर में है ही नहीं। लगता है राशन खत्म हो गया। जेठानी जी से जाकर पता करती हूँ। निहारिका अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उनसे आटे के बारे में पूछती है। क्या आटा? अरे इस घर में आटा देखे हुए तो मुझे भी काफी वक्त हो गया है। मुझे तो लगा था इतने दिनों में तुम सब समझ गई होगी। क्या मतलब दीदी? यही कि इस घर में तीनों वक्त सिर्फ दाल चावल और भुर्जी बनती है। क्या? हर रोज दाल चावल भुर्जी? लेकिन दीदी, हर रोज कोई दाल चावल भुर्जी कैसे खा सकता है? तुम माँ जी को भी ठीक से समझी नहीं। पहले तो इस घर में हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां बनती थी, लेकिन जब से सब्जियों ने दाम छुए तब से माँ जी कंजूस होती चली गई और उन्होंने सब्जियां लाना ही बंद कर दिया। और तब से हम लगातार बस ये दाल चावल और आलू की भुर्जी खा रहे हैं, क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है। ओह, तो ये बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर निहारिका रसोई में जाती है और दाल चावल और भुर्जी बनाने की बजाय ब्रेड पकौड़े बनाने लगती है। ये क्या निहारिका, ये तुम क्या बना रही हो? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, आप तो बेकार में ही घबरा रही हो। आप देखना, सबको ये बहुत पसंद आएगा, और खासकर माँ जी को। कुछ देर बाद निहारिका सबको टेबल पर ब्रेड पकौड़े परोसती है, जिसे देखते ही शांति आग बबूला हो जाती है और निहारिका पर चिल्लाते हुए कहती है। निहारिका बहू, जब तुझे पता है कि यहाँ हर वक्त दाल चावल और भुर्जी बनती है, तो फिर तूने ये सब क्यों बनाया? लेकिन माँ जी, ये दाल चावल और भुर्जी रात का खाना होता है, इसे नाश्ते में कैसे खाएं? और वैसे भी कोई चीज कभी कभी खाई जाए ना तो ही अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं। अब हम कोई गाय भैंस तो है नहीं जो बार बार एक ही चारा खाएं। अगर इतना ही शौक है ना तुझे अलग अलग तरह की चीजें खाने का, तो अपने मायके वालों को बोल, वो तेरे लिए 5 लीटर तेल की बोतल और अलग अलग तरह की सब्जियां भेज देंगे, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं इतनी महंगी महंगी सब्जियां या तेल लाना। मेरे यहाँ रहना है तो दाल चावल भुर्जी तीनों वक्त खानी पड़ेगी, और जिसको भी परेशानी हो वो अपने मायके जा सकता है। ज्यादा फरमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहाँ जो मन किया वो खाया। अभी के लिए तो हम ये खा रहे हैं, लेकिन खबरदार जो आज के बाद अपनी मनमानी की तो। निहारिका को अपनी सास की कही हुई बातें बड़ी चुभती हैं, लेकिन उसके पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब वो हर वक्त दाल चावल भुर्जी ही बनाती, लेकिन ये सब खाकर अब वो पूरी तरह से पक चुकी थी। इतना ही नहीं, अब तो घर के बाकी लोगों का भी यही हाल होने लगा था। लेकिन शांति देवी के सामने जुबान चलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक रोज जब अंजलि की बेटी रिया स्कूल में लंच बॉक्स खोलती है। अरे रिया, तू टिफिन में क्या लाई है? क्या यार नेहा, तू भी किससे ही सवाल पूछ रही है? इसे इतना वक्त तो हो गया है हमारे साथ, और तुझे अभी तक पता नहीं चला कि रिया के यहाँ दाल चावल और आलू की भुर्जी के अलावा कुछ बनता ही नहीं है।
तो जाहिर सी बात है आज भी वो वही लाई होगी। ये सुनकर रिया गुस्से में आ जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ क्या है ये सब, आखिर कब तक हमें ये दाल चावल और भुर्जी खानी होगी? अब तो मैं थक चुकी हूँ ये सब खाकर। आपको पता है अब तो मेरे स्कूल वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखा बहू, अब तो इस बच्चे पर उस नई बहू की बातों का असर हो रहा है। इसकी भी अब खाने को लेकर जुबान खुल गई है। वो बात नहीं है दादी, लेकिन जिस तरह हम रोज रोज एक ही कपड़े नहीं पहन सकते, उसी तरह हम रोज रोज एक ही तरह का खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा, अब तू अपनी दादी को बताएगी क्या सही और क्या गलत? तभी निहारिका का पति रोहन भी वहाँ आ जाता है। रिया बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। और आपको पता है अब तो हमारे ऑफिस के दोस्त भी हमारे साथ लंच करना पसंद नहीं करते। हमें देखकर सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, अब हमें शर्म आती है रोज रोज एक ही तरह का खाना ले जाते हुए। क्या तुम लोग भी लोगों की बातों को दिल पर ले रहे हो? और अगर तुम लोगों को सब्जी खाने का इतना ही मन है तो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए सब्जी ले आऊंगी। कल से तुम सब वही ले जाना। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शांति कभी कभार ही सब्जी लाती, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए सिर्फ आधा किलो। इसलिए घर के बाकी सभी सदस्य चुपके से छुपकर बाहर जाकर कुछ खा लेते। हा कितना मजा आ रहा है ये नान और पनीर खाकर। सच कहूं निहारिका, मुझे तो लगा था कि ये दाल चावल खा खा कर ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे ये बाहर का खाना खाने को मिला। शांति की कंजूसी से घर वाले तो परेशान थे ही, साथ ही मेहमान भी तंग आ चुके थे। जब कोई मेहमान आता, शांति उसे भी दाल चावल और भुर्जी ही खाने को देती, जिस कारण कोई मेहमान उनके यहाँ आना भी पसंद नहीं करता। फिर एक रोज रिया अचानक स्कूल में खेलते खेलते बेहोश हो गई। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। रिया क्या बिल्कुल भी सब्जियां रोटी नहीं खाती? उसके अंदर मल्टीविटामिन की बहुत कमी हो गई है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कमजोर हो गया। देखिए, यही सही उम्र होती है बच्चों की सेहत बनाने की। अगर हमने उसकी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कल को वो कुपोषण का भी शिकार हो सकती है। ये सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास पर भड़कते हुए कहती है, देख लिया माँ जी अपनी कंजूसी का नतीजा। आज जो मेरी बेटी की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। मैं बार बार आपसे कहती रही, लेकिन आपने हमेशा बस अपनी ही चलाई। अभी तो सिर्फ ये इसकी हालत है, लेकिन कल को ऐसा ही चलता रहा ना तो हम सबकी हालत भी यही होगी। अपनी बहू की बात सुनकर शांति को बड़ा दुख होता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर अगले दिन जब सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पर तरह तरह के पकवान बनाकर रखे हुए हैं। अरे, ये सब पकवान कहाँ से आए? ये सब मैंने तुम सबके लिए बनाए हैं बहू। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। ओह गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से। सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। हैं? क्या मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूंक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ, लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा, ऐसा कर तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ, भी ऑर्डर कर देता हूँ माँ। वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं भी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली।
रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे, कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर, हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहां आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था, सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए एक बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूड़ियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बनाकर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती हैं। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बर्तन धोने ही होंगे ना। कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से काम चोरी दिखाती हैं और नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।